नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करना चाह रहा हूं वो है पीजी से रिलेटेड, पीजी एडमिशन 2024 से रिलेटेड। तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2024 से रिलेटेड हम बात करें तो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। इसमें क्या क्या डिटेल दिया गया है स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, पीजी का फॉर्म चांसलर पोर्टल में कैसे भरा जाता है, उसका मैं भी डिटेल अभी बताने जा रहा हूँ। वो स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ में बोले कि अभी आपका जो रांची यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, मारवाड़ी कॉलेज की बात करें या फिर आपका जेवियर की बात करें या फिर आपका गौसनर की बात करें या फिर बात करें हमारा डोरंडा कॉलेज, रांची वुमेन्स कॉलेज या फिर जितने भी तरह का लोहरदगा का कॉलेज हो या कहीं का भी कॉलेज हो जो रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और वहाँ पीजी की कोर्सेस चलती है, तो उसमें क्या है कि वो जो कोर्सेस चल रही है उसके एडमिशन का जो है डेट निकाल दिया गया है। तो फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा, पीजी का फॉर्म फिलअप चांसलर पोर्टल से होगा। तो चांसलर पोर्टल से जो फॉर्म फिलअप होगा वो कब से कब तक होगा, तो 30 से लेकर के 18/9 तक आपका दिया गया है, मतलब 18 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। और सिलेक्शन लिस्ट की डिक्लेयर की बात करें तो वो 21 सितंबर को दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 23 से लेकर के 30 तक का दिया गया है सितंबर में। तो अभी जो नोटिस निकला है इसके अनुसार आपका फॉर्म जो है, पीजी का फॉर्म जो है, जितने भी कॉलेजेस हैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट होगा, जितने भी कॉलेजेस हैं रांची यूनिवर्सिटी या फिर आप दूसरे यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो पीजी का जो फॉर्म निकला है, अभी जो मारवाड़ी कॉलेज के भी हम बात करें या फिर जो भी कॉलेज की बात करें जो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में एफिलिएटेड हैं, उसमें पीजी में फॉर्म कैसे भरना है तो वो चांसलर पोर्टल से भराएगा। नन वोकेशनल कोर्सेज का, वोकेशनल कोर्सेज का कॉलेज के वेबसाइट से भराएगा। तो नन वोकेशनल कोर्सेज जो जनरल कोर्सेज हैं उनके लिए कॉलेज के वेबसाइट से नहीं, वो आपको चांसलर पोर्टल से भराएगा। तो चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है आप उसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, मिस मत कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया है, फिर से जुड़ जाइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो भी अपडेट होगा वहां पर सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूं। बाद में वीडियो आता है, हो सकता है वीडियो ना भी आए लेकिन आपको वहां पे अपडेट आ जाता है। और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा दूसरे तक ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। आपको लास्ट डेट अभी जो अपडेटेड है उसका मैं बता दिया हूँ, 18 तक लास्ट डेट है, 18 सितंबर तक 2024 के एडमिशन के लिए। अब प्रोसेस क्या है, पीजी में फॉर्म कैसे भरना है वो देखिए आगे आप। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले तो चांसलर पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसे ही आप चांसलर पोर्टल सर्च करते हैं, इस तरह से चांसलर पोर्टल आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये झारखंड में जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर पीजी का एडमिशन चल रहा है उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप ये कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड का पूछा गया है। यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना है और आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। जो नए यूज़र होंगे उसको क्या करना है, तो उनको लिए पहले क्या करना होगा, देखिए डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो पहले साइन अप करना होगा। यहाँ साइन अप में क्लिक करेंगे, इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपना नाम, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी जो आपको रखना चाहते हो वो बना लेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड दो जो आपको रखना है उसको डाल करके साइन अप करेंगे। जैसे ही साइन अप कर लेंगे उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड आपको जो आप बनाए थे अभी वही आईडी और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे का मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि ये मेरा लॉगिन हो गया, जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं देखिए इस तरह का ऑप्शन खुल रहा है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन जो खुल रहा है, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर रीसेट में आपको पहले आना है। यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे क्यों यहाँ पे रीसेट पे आना है। रीसेट पे आएंगे, यहाँ से आप चेक करेंगे तभी उसी के बाद में ही आपका सारा चीज़ होगा। तो यहाँ पे रीसेट पहले करना है। अगर रीसेट नहीं करते हैं तो गलती से भी यूजी का हो गया होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। आपको यहाँ पे देखिए कोर्स का ऑप्शन दिया गया, तो कोर्स आपको चूज़ करना है कि आपको अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट का आपका यहाँ पर लेना है। अंडर ग्रेजुएशन और यूजी वाले यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन है। जो भी पीजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपको अप्लाई करना है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे अप्लाई ईयर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अप्लाई ईयर अभी 2024 के लिए अप्लाई करना था, तो 2024 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। याद रखिएगा जो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वही यूनिवर्सिटी आपका शो करेगा, इसलिए यहाँ पर रिसेट करना हो। अगर इसको अगर मान लीजिए दो यूनिवर्सिटी हम भर रहे हैं, तो पहले विनोद बिहारी में भर रहे हैं तो पहले विनोद बिहारी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फिर रीसेट कर लेंगे अदर यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी रांची दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। करके यहाँ पे सेट सेशन का ऑप्शन है, तो सेट सेशन में आपको जाना है। जैसे ही आप सेट सेशन करते हैं इस तरह का ऑप्शन आपका खुल जाता है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन खुलता है तो इसमें आपको क्या देखिए, आपके यहाँ सेट हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, आरयू के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर यहाँ पे मिस्टेक होता है तो फिर से आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म फिलअप का ऑप्शन है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों जैसे ही फिल एडमिशन फॉर्म में आप क्लिक करते हैं तो आपका आगे का प्रोसेस खुलेगा, इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो पहले तो इंस्ट्रक्शंस आपका खुलेगा। मैं मोबाइल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मोबाइल से भी फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाय क्लिकिंग, यहाँ पर नीचे का है ऑप्शन, तो आपको इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कोर्स का ऑप्शन देगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी का ऑप्शन आ रहा है, इसको इसमें आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। मैं मोबाइल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मोबाइल से कर लें, आपको कैफ़े में जाकर पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट ओनली इफ़ यू आर ऑपरेन। ऑपरेन मतलब क्या होता है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जैसे कि सिर्फ अनाथ बच्चे जिन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, उनके लिए। अगर आपको यहाँ नहीं करना है, अगर माता पिता का नाम आपको पता है तो आपको इसमें क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। अपना डिटेल, यहाँ पे जो भी डिटेल है वो डिटेल आपको भरते जाना है। जैसे ही आप इसको भरते हैं डिटेल भरने के बाद आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह सब, ये सारा चीज़ भरने के बाद नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद में ये सारा चीज़ है आपका कि डोमिसाइल क्या है, कैटेगरी क्या है, बीपीएल है कि या नहीं है, उसके बाद में आपका कश्मीर से है क्या, तो ये सारा चीज़ आपको भर देना है। यहाँ पे वेटेज डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा है, तो वेटेज डिटेल अगर आपके पास होगा तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे आप यो एनसीसी कैंडिडेट हैं तो एनसीसी का कौन सा है, ABCD या नो, तो वो डालना है। एनएसएस वॉलंटियर रह चुके हैं तो वो डालना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे मैंने स्पोर्ट डाल के रखा है तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद में एक सर्विसमैन का है कि, यानी ये डिटेल आपको अपने से डालना है। फिर अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, अगर सेम होगा तो सेम में क्लिक कर लेंगे। और फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जैसे डन है, अपलोड करने के बाद में सेव इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि इम्पोर्टेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर विनोद बिहारी कॉलेजियन यूनिवर्सिटी धनबाद। उसके लिए आपको गाइडलाइन दिया गया है, तो वो BBMQ के लिए दिया गया है, बाकी किसी के लिए नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ गया ऑप्शन कि हैव यू रजिस्टर्ड फॉर एनी स्टेट ऑफ अदर देन झारखंड, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिटेल अपने से पढ़ना है। तो यहाँ है कि हैव यू रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट। किसी में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप मान लीजिए मैं रांची मारवाड़ी कॉलेज से ही पढ़ के निकला हूँ तो उसी का रजिस्ट्रेशन होगा तो रांची यूनिवर्सिटी भर देंगे। पास्ट जो कॉलेज का नाम पूछ रहा है तो इसमें जैसे जो भी कॉलेज का नाम जो है जो स्टेट में था, तो जैसे कि हमारा झारखंड से तो झारखंड में हम कर देंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं झारखंड, उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो जैसे कि मेरा जो कॉलेज था कहाँ था, रांची में था, तो रांची मैंने कर दिया। सेशन क्या था, तो सेशन मान लीजिए 2018 से 21 या जो भी आपका सेशन है वो। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। कौन सा ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो 2018 में हुआ था, 2018 में मैं डाल दूँगा। फिर यहाँ पे होगा लास्ट पास एग्ज़ाम जो है, लास्ट पास एग्ज़ाम कौन सा है, BSc ऑनर्स है या जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट नेम में आपको डालना होगा कौन सा सब्जेक्ट आपका था। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ से देख लेंगे, जो आप खोलेंगे उसी के अनुसार आपका इसमें ओपन होगा। तो इसमें जो भी आपने किया है वो यहाँ पर सारा चीज़ दिख जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे बॉटनी डाल दिया कि मैं बॉटनी से किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे का ऑप्शन जो पूछा है, यहाँ पे आगे का ऑप्शन पूछा है कि सब्जेक्ट फुल मार्क्स और यहाँ टोटल सिक्योर मार्क्स इन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फुल मार्क्स है, तो सब्जेक्ट का जो है जो फुल मार्क्स है आपका का मतलब है कि आपका जो ऑनर्स का फुल मार्क्स है, तो ऑनर्स का फुल मार्क्स अप्रोक्स कितना का होगा, तो उसमें 1800 का होगा। तो ये जो है आपका जो अप्रोक्स सब्जेक्ट फुल मार्क्स मतलब कि जो आपका ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर का फुल मार्क्स कितना का था, 1800 का था, तो 1800 आपको डालना है। तो आपका जो ऑनर्स पेपर था, ऑनर्स पेपर का ओनली, बाकी जो आपका जनरल इलेक्टिव वगैरह था उसको छोड़ करके DSC ऐड होता है ऑनर्स पेपर में, वो देख लीजिएगा आप। तो 1800 मिनिमम होता है कि 1800 जो है आपका ऑनर्स का होता है। तो 1800 में मान लीजिए आपने 1400 स्कोर किया है, तो टोटल सिक्योर्ड मार्क्स ये आ गया। तो फिर आपका डायरेक्ट जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये परसेंटेज निकल जाएगा अपने आप। तो जो आपका ऑनर्स का मार्क्स है उसको इसमें डालना है, मतलब कि टोटल ऑनर्स का मार्क्स डालना है। फिर आपका जितना आपने ऑनर्स में लाया है सिर्फ ऑनर्स पेपर में, और तो उसमें DSC भी ऐड होता है लास्ट का, तो वो ऐड करके 1800 का होगा, वो आपको डालना है। उसके बाद मीडियम क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, मान लीजिए हम इंग्लिश कर दिए। तो उसके बाद में पासिंग ईयर कौन सा था, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा वो डाल लीजिएगा। कोर्स टाइप क्या था, तो ये रेगुलर में ही आएगा, ठीक है। या फिर आप कहीं दूसरे जगह से कर रहे होंगे तो उसका आप डाल दीजिएगा। डिवीज़न क्या था, तो डिस्टिंक्शन जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिया गया है 77 किस में आ रहा है, डिस्टिंक्शन में, तो वो डाल देना है यहाँ। उसके बाद डाला गया ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड। ओवरऑल मार्क्स कितना था,
मतलब कि आपका यहाँ जो है ऑनर्स वाला पूछा गया है, तो ऑनर्स वाला ये निकल गया। तो ओवरऑल यहाँ पर मार्क्स जो 3000 में 3000 का हो जाता है, उसमें कितना था, मान लीजिए आपका आया था 2600, ठीक है 2600 आया था। तो आपका CGPA कितना था, वो CGPA फिर आपको डालना होगा कि कितना CGPA आपका आया था। तो यहाँ पे देखिए CGPA का जो अगर बात करें तो जो भी आपका इंटर CGPA मार्क अगर 7.4 दे दिए, जो भी आपका आया हुआ था वो आपको डालना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है प्लीज़ सेलेक्ट यस इफ़ यू हैव COT स्कोर कार्ड। अगर आप COT का एग्ज़ाम दिए हैं, आपके पास COT का स्कोर कार्ड है तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो कीजिएगा और सेव्ड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आया है कि ओवरऑल सिक्योर मार्क कितना है आपका। तो ओवरऑल सिक्योर मार्क ये नहीं ले रहा है, ओवरऑल सिक्योर परसेंटेज है, माफ़ करेंगे परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज की बात करें, अगर मान लीजिए 78% था, वो परसेंटेज डाल देंगे, यहाँ पे मार्क्स नहीं परसेंटेज डालना ओवरऑल वाला, ठीक है नीचे में। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में हमें क्या होगा कि आगे का ऑप्शन खुलेगा। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही आगे आएंगे तो यहाँ पर ऊपर में फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि BBMK के लिए है, और अगर आप BBMK के लिए नहीं भर रहे हैं तो दूसरे के लिए, तो आपको उसमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करने का ऑप्शन देता है, आप यहाँ से चेक कर लेंगे। अगर एडिट का ऑप्शन आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक हो या पर्सनल वगैरह दिक्कत हो गया तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, जैसे रांची यूनिवर्सिटी, तो मैंने रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कॉलेज सिलेक्शन का। तो कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेज है जिसमें एडमिशन होना है वो यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे BNJ कॉलेज सिरसी गुमला, BS कॉलेज लोहरदगा, डोरंडा कॉलेज, गौसनर कॉलेज, JN कॉलेज धुरवा, KC कॉलेज, KO कॉलेज गुमला, मांडर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज रांची, PPK कॉलेज बुंडू, यहाँ पे RLSY SS मेमोरियल की बात करें, सन जेवियर कॉलेज रांची की बात करें, योगदा सत्संग की बात करें, ये सारा का आपका ऑप्शन यहाँ पर खुल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गौसनर का भी खुल रहा है और आपका सन जेवियर का भी खुल रहा है। तो PG जहाँ जहाँ पर तो है सबका ऑप्शन खुल रहा है, आपको फॉर्म भरना है। जैसे मैं मारवाड़ी कॉलेज रांची सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर में आया ऑप्शन की डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। तो आपकी जैसे ही इसमें जाएंगे तो यहाँ पे मेन का ऑप्शन आएगा, मेन आपको क्लिक करना है। मेन जैसे जाएंगे सेलेक्ट स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट स्ट्रीम में आपका मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स किस में आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मेरे को साइंस में ही करना है तो मैं साइंस में कर लिया। अगर किसी को कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स कर लें, आर्ट्स में करना है आर्ट्स में कर लें। उसके बाद में सब्जेक्ट नाम खुलेगा। तो सब्जेक्ट नाम में यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है, जैसे बॉटनी लेना है मेरे को, बॉटनी में खोल लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर जैसे आ रहा है कि आपका PG MSc बॉटनी पेपर PG, तो इसमें क्लिक करके ऐड डिसिप्लिन कर लेंगे। जैसे ही ऐड डिसिप्लिन कर लेंगे उसके बाद में ये ऑप्शन आगे खुलेगा। जैसे ही ये ऐड हो गया सेव एंड वेरीफाई करेंगे। सेव एंड वेरीफाई में आपका ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सारा को पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वेटेज, ये जितना भी है सारा चीज़ आप अपना क्लिक कर लेंगे। उसके कन्फर्म एंड सबमिट में जाएंगे। जैसे कन्फर्म एंड सबमिट में जाएंगे यहाँ ऑप्शन ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन देख लेना है। तो यहाँ पर सारा आपका इन्फॉर्मेशन जैसे खुलेगा, यहाँ पे देखिए नीचे जैसे ही स्लाइड करेंगे, मोबाइल व्यू में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ का ऑप्शन जाएगा। तो पे नाउ में आप क्लिक करेंगे और पेमेंट कर लेना है। जो 500 रुपये का पेमेंट होगा आपका या 400 रुपये STSC का, उसको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, अब रांची यूनिवर्सिटी क्या करेगा, या कॉलेज के अंदर में जो भी कॉलेज में अप्लाई किया होंगे, जैसे मारवाड़ी कॉलेज में किया तो मारवाड़ी कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपका लिस्ट निकालेंगे। लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद में आगे का प्रोसेस जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी कॉलेज में यहाँ से प्रिंट व्यू फॉर्म का ऑप्शन है, प्रिंट का, तो यहाँ पे प्रिंट में कॉल करेंगे, यहाँ करेंगे तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट करके इसको डाउनलोड करके रख लेना है, ये आपको आगे काम देगा। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं अब फाइनल, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे। अब मेरे फॉर्म में मैंने अप्लाई किया, कहाँ से दिखेगा, जैसे ही डैशबोर्ड में जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डैशबोर्ड में जैसे जाएंगे नीचे, जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन दिया गया है पेमेंट सेक्शन, तो यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, पेमेंट सेक्शन में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर COT स्टेटस दिख रहा है और व्यू दिख रहा है। अगर COT स्टेटस से अगर चेंज करना है तो आप यहाँ जा करके COT स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि आपका व्यू का, जैसे ही व्यू में एक्शन में व्यू में जाएंगे तो आपका ये डिटेल खुल जाएगा। जैसे ही डिटेल खुलेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंट होल फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट होल फॉर्म को कर सकते हैं, करके जरूर रख लीजिएगा प्रिंट आउट करके, यही आपको काम देगा आगे जा करके फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका पे नाउ का ऑप्शन देंगे। पे नाउ का भी जो आपका जैसे पे कर देंगे उसका रिसिप्ट होगा, उसको भी प्रिंट आउट करके रखना है। यहाँ तक का ऑप्शन हो गया पे में, आपका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आगे जाके जो भी दिक्कत होगा मैं आपको कोशिश करूँगा हेल्प करने का। बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।